राजा महीपति राव एक बड़े राजा हुए हैं। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम सीता था। राजा महीपति राव बड़े भक्त थे। इनके महल में बड़े बड़े महापुरुष लोग आते थे और इसलिए इनकी लड़की सीता बचपन से भक्त थी, सच्ची भक्त थी। ब्याह करना पड़ा राजा को। यद्यप सीता जी नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं भी जन्म भर भजन करूं। ये ब्याह शादी ये सब संसारी काम है। कहवाड़ देश के राजा थे। उनके जो राम राय जी थे राजा, नई उम्र के थे, उनसे उस लड़की का ब्याह हो गया। लेकिन वहाँ भक्ति नहीं थी और राजा लोग जैसे शान शौकत में रहते हैं, भोग विलास में, वैसे ही जीवन था। राजा बड़े ऊंचे थे, महल बड़ा ऊंचा, बड़ा वैभव, लेकिन वहाँ भक्ति नहीं थी, कीर्तन नहीं था, कोई साधु नहीं आता था। राजमहल में कौन घुस सकता है। पहले तो इनके पीहर में महाराज महीपति राव जी के यहाँ रोज़ साधु कोई न कोई भक्त आते थे और वो ठीक महल के बीच में ही जाकर रुकते थे। रानी भी सत्संग करती थी, लड़की भी, सब संतों से पर्दा नहीं था। लेकिन इस नए महल में, अपने ससुराल में जब आई तो देखा कि यहाँ कोई साधु घुस नहीं सकता है, कोई महात्मा आता नहीं है। महल तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ कभी कथा कीर्तन नहीं है। खाओ पियो, सुख सुविधा, शांति, मौज, बस। तो उनका मन नहीं लगा। वो दुख पाने लग गई कि मनुष्य शरीर तो भगवान के भजन के लिए मिला है। यहाँ इस महल में भगवान का नाम नहीं है, यहाँ कोई संत भक्त नहीं आता है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक पत्र भेजा, चिट्ठी, और अपने पिताजी से चिट्ठी लिखा कि जितने महात्मा आपके यहाँ आते हैं इन सबको एक बार इस कहवाड़ देश में भेजें। राजा साहब ने सब संतों से कहा, आपने देखा है हमारी बेटी बड़ी भक्त। सब संत बोले, हाँ सीता, सीता तो बड़ी भक्त लड़की। बोले उसने बुलाया है कि संत लोग एक बार दर्शन दे दें। इस देश में कोई संत महल में नहीं आता है, एक बार उनके चरण पड़ जाएं, बस एक बार। सब संतों ने कहा हम जरूर जाएंगे, सीता बेटी बड़ी भक्त है और हमको मालूम है कि ऐसी भक्त लड़की बिना भक्ति के जीवित नहीं रह सकती। सब संत गए, लेकिन वहाँ तो उस महल में कोई घुस ही नहीं सकता था, राजमर्यादा थी। जाकर के उन्होंने महल से दूर एक सरोवर, एक तालाब के किनारे वृक्ष बहुत से,
सब वहीं रुक गए कि लाओ यहाँ से खबर भेज दें हम सीता को, हम लोग तुमसे मिलने आए हैं, लेकिन क्या करें बेटी, तुम्हारे महल में कोई साधु घुस नहीं सकता, तो तुम यहीं दर्शन कर जाओ। उन्होंने खबर भेजा। अब वहाँ खबर गई राम राय जी के पास कि संत लोग आए हैं, सीता को बुला रहे हैं। तो राम राय बोले, अरे कहीं कोई रानी बाहर निकलती है, ये कैसे संत आ गए? नहीं जाएगी। तो सीता को बड़ा दुख हुआ। बोले, अरे हमने बुलाया और इन लोगों ने रोक दिया। उसने कहा, ठीक है, इस घर में भक्ति फैलेगी। उसको विश्वास था, क्योंकि संत ज्ञान देव जी ने एक सच्चिदानंद मुर्दे मरे भय ब्राह्मण को जिला दिया था। वो जानती थी कि इनमें, इन संतों में शक्ति है बहुत। और लाओ अपने बच्चे को बुलाया और उसको बुला करके कहा, अपने मन में सोच रही है, बिना भक्ति के मनुष्य मुर्दा है। माँ हो, बाप हो, पति हो, स्त्री हो। हमारा पति भक्त नहीं है, मुर्दा है। इसको भक्त बना के रहूंगी। पति के प्राण रखन को अपने सुत को जहर पिलाऊंगी। पति के प्राण रखन को अपने सुत को जहर पिलाऊंगी। जिस लड़के को मैंने अपने पेट में घर में 9 महीने रखा, आज उसी लड़के को अपने हाथ से जहर पिला दूंगी। राजमहल में हंगामा मच गया। अरे राजकुमार मर गया। चारों ओर लोग दौड़े, बड़े बड़े वैद्य आए, नहीं जिला। राजा राम राय जी जो सीता के पति थे दौड़ के आए। बोले, सीता ये क्या कर रही हो तुम? कीर्तन करती हो, तुम्हारा लड़का मर गया, कीर्तन करती हो, तुमको शर्म नहीं आई? सीता बोली, मुझे बहुत शर्म आ रही है, इसीलिए मैं कीर्तन कर रही हूं। बोले, क्यों? बोले, अरे भगवान ही संसार में जीवन देते हैं, भगवान ही जीवन है। आपको पता नहीं है, आप जीवित हैं, ये जीवन किसने दिया? भगवान ने दिया ना। और उस भगवान का नाम कीर्तन में आपको शर्म कहते हैं? शर्म? शर्म तो आपको आनी चाहिए कि बेटा मर गया है और भगवान से तुम प्रार्थना नहीं करते हो। भगवान जिला सकते हैं। राम राय जी बोले, अरे कोई मर गया तो फिर कोई जीता है? सीता, तुम तो एकदम मूर्ख स्त्री निकली। बोले, आप यही नहीं जानते हैं, आप यही नहीं जानते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। बोले, मैं इसको नहीं मानता हूं, आप मत मानिए। भगवान, अगर भगवान के भक्त बोले जिला सकते हैं? बोले हां। बोले, क्या हमारा लड़का जी सकता है? बोले हां।
मैं विश्वास से करी हूं जिस दिन आपका लड़का न जिए उस दिन जो दंड चाहे आप दे सकते हैं। बोले अरे कैसे जिएंगे, बताओ सीता बताओ। बोले जाओ, अपने लड़के को जिलाना चाहते हो तो वहां संत रुके हैं सरोवर पे, जिन्होंने मुझको बुलाया था और तुमने रोक दिया, उस पाप से लड़का मरा है। बोले फिर कैसे लड़का जिएगा? बोले आप पिता हैं, जाइए बुला के लाइए। बोले जी जाएगा? बोले हाँ। बोले मैं जाता हूं। बोले ऐसे नहीं, ये मेरी दासी जाएगी, संत ऐसे नहीं आते हैं, तुम्हारे राजमहल में आने के भूखे नहीं हैं, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे कहना, जैसे जैसे करे वैसे वैसे करना, तब आएंगे। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो। गए वहाँ पर, दासी साथ में गई और इशारा किया, चलो पाँव छुओ। अब राजा साहब सबके पाँव छूने लग गए, क्योंकि भैया लड़का मर गया है, किसी तरह से जी जाए। फिर बोले हाथ जोड़, बोली हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। अब राजा साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जैसे जैसे सिखा रही है। और बोले अब कहो उनसे कि महाराज पधारो। सब राजा साहब बोले अरे संत भगवानों, आप महल में पधारिए। सब संत देख रहे कि तो बड़ा मूर्ख आदमी है, दासी सिखा रही तो बोल रहा है। सब समझ रहे थे कि दासी सिखा रही है तब बोल रहा है। फिर उसने कहा अब सीता का नाम ले दो, सीता का, तब आएंगे। बोले महाराज आप लोगों को आपकी बेटी सीता ने बुलाया है। सब बोले अच्छा सीता ने बुलाया है तो चलेंगे। सीता बेटी बड़ी भक्त है, हम लोग उसी के लिए तो आए थे, जा रहे थे हम लोग, तुमने रोक दिया था, महल में साधु नहीं जाता है, तो हम लोग जा रहे थे, लेकिन सीता बेटी ने बुलाया है तो चलेंगे। सब संत उठाए आसन, सब संत थे, ज्ञानेश्वर जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई, गुराई कुम्हार, चोखा मेला, सामंता माली, ये सब सिद्ध महापुरुष गए थे, क्योंकि राजा महीपति राव की भक्ति से ये लोग बंधे हुए थे। पैसा वैसा से नहीं बंधे थे कि राजा है या बड़ा ऐश्वर्य है, ये तो भक्ति से बंधे थे। गए वहाँ महल में, जैसे गए और वैसे ही सीता दौड़ के आई, चरणों में गिरी, लिपट गई, रोने लग गई। रामराय जी देख रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं बेचारे, इस आशा में कि लड़का जी जाए, नहीं तो थे तो नास्तिक, आबाजी बाबाजियों से कोई मतलब नहीं, साधु घुस नहीं सकता था महल में, लेकिन अब इस समय बेचारे खड़े हैं। बेटी सीता, संतों ने पूछा कुशल से हो? तब तक राजा साहब बोले कुशल नहीं है जी साधु संतो, लड़का मर गया है, ये बेचारी बड़ी दुखी है। हैं? लड़का मर गया? हाँ हाँ महाराज, इसीलिए तो बुलाया गया आपको। अपने आप बोल रहे हैं राजा साहब कि किसी तरह लड़का जी जाए भाई। सीता बोली पहले बैठने दीजिए, महात्माओं को थोड़ा समझिए। हाँ बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए। आसन दिया, सब बैठे संत लोग। और फिर राजा साहब से रहा नहीं गया, महाराज कृपा कर दो, आप जिला सकते हो, इसीलिए बुलाया गया है। तो हंस गए सब संत, समझ गए कि ये तो बिल्कुल 40 शेर भक्तिहीन है। आपस में बात किया, सब सिद्ध संत थे, सब समझ गए आपस में बात करके, देखो ये जहर सीता ने दिया है
और इस घर में भक्ति फैलाने के लिए बेटी ने किया है। कितनी भक्त लड़की है। सब ने कहा तो फिर जीवित करो सब लोग। अच्छा, राजा साहब से बोले पुत्र को लाओ। दौड़ के साहब राम राय जी गए और बेटे की लाश को लाए। हाँ महाराज, ये लो, रख दिया। उन लोगों ने भगवान का चरणामृत लिया और अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोले भगवान का चरणामृत लेने के बाद अकाल मृत्यु टल जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता है। लो करके उसको मुंह में डाल दिया। जैसे मुंह में डाल दिया वैसे लड़के ने आंख खोल दिया। और राजा साहब बोले, सच में संत आप लोग बड़े शक्तिशाली हैं और हमारे लिए कोई आज्ञा बताइए। सीता ने कहा, चुपचाप संत ज्ञानेश्वर से कह दो रोज कीर्तन करो ना, फिर मर जाएगा ये। हाँ, अच्छा बोले राजा साहब देखो भगवान के नाम से जिया है तो भगवान है ना। बोले हाँ महाराज, आज हमने मान लिया भगवान है, भगवान ही सबको जीवन देता है। अब तुम इसको आज जी गया भगवान के नाम से, अगर रोज कीर्तन नहीं करोगे तो मर जाएगा। अरे नहीं नहीं महाराज, हम रोज करेंगे। कैसे करेंगे? बोले ऐसे ही करो। जय राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, जय राधे